निशान न्यूज। जी, मेरा नाम मोहसिन खान है और समाजवादी में कितने समय से? जी मैं लगभग 13-14 साल मुझे समाजवादी पार्टी में हो गए और एक सच्चे सिपाही के रूप में मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है, अपना 100% देने की अपना कोशिश की। सर, इस पार्टी में आप जो है किस पद पर? मैं इस वक्त समाजवादी शिक्षक सभा से जिला अध्यक्ष हूँ पार्टी की तरफ से। अभी फिलहाल मैं वर्तमान जिला अध्यक्ष हूँ। सर, आपको जो है ये चेयरमैन का चुनाव लड़ने का आपके जो है दिल में कैसा ख्याल? जी, चेयरमैन के लिए तो देखिए कहीं ना कहीं जो राजनीति से लोग जुड़े हुए होते हैं, लोग मेहनत करते हैं राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, तो उनका अपना मकसद रहता है, अपना एक उद्देश्य रहता है जीवन में। इसी तरह मेरा भी एक उद्देश्य, एक मकसद था कि मैं राजनीति में आऊं और आने के बाद कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ कर के ऐसे मकाम पर पहुंचूं कि मैं जनता की आवाज़ को उठा पाऊं, जनता के जो समस्याएं हैं, जनता के जो हक हैं, उनको दिलाऊं। तो यही मेरा मकसद था, शुरू से एक एम मेरा उद्देश्य बना हुआ था। और आज जब मैंने एक समय राजनीति में गुजार लिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब जनता की मुझे हक की आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है। जनता की तरफ से भी एक हमारे लिए कुछ लोगों की मांग थी कि आप जो हैं अब मैदान में आइए। तो मैंने कई सारे चुनाव भी लड़ाए, पार्टी के लिए काम किया, हर स्तर पर काम किया। पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी, छोटी बड़ी, हमेशा मैंने उनको पूरी तरीके से और पूरी कोशिशों के साथ निभाने की कोशिश की है। तो बस यही मेरा एक मकसद है कि मैं चेयरमैन पद के लिए मैंने अपना उम्मीदवारी की, एक दावेदारी की है। तो इंशाल्लाह अगर मैं आगे कामयाब रहा तो जनता के हक की आवाज़ उठाऊंगा, जनता के लिए जो काम होने चाहिए उन कामों को करूंगा। सर, जैसे देखा गया है कि समाजवादी पार्टी का बैनर लगाए हुए और भी प्रत्याशी हैं और आप भी समाजवादी के एक सच्चे सिपाही हैं, तो आप कैसे इसमें जो है निर्णय लेंगे कि वो पार्टी टिकट आपको देगी या किसी और? देखिए, पार्टी की स्तर पे अगर हम बात करें तो देखिए, लोग जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय होता क्या है कि लोग कहीं ना कहीं जब लहर देखते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो इस बार समाजवादी पार्टी की लहर थी। हालांकि समाजवादी पार्टी को एक तरह से कहा जाए कि एक कुछ मतलब साजिशों के तहत, या यूं कह लें कि कुछ दूसरे रास्ते अपनाए गए, कि समाजवादी सरकार नहीं आ पाई। समाजवादी की सरकार तो ऐसा मान करके चली उत्तर प्रदेश में 101% आ जानी थी, लेकिन जो भी कारण रहे सभी जनता भी जानती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ कि एक लहर थी, इसलिए लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े। जो दूसरी पार्टियों में लोग थे वो छोड़ छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ गए। तो उसका जो एक इम्पैक्ट था, जो प्रभाव था लहर का, वो यही पड़ा कि दूसरे लोग भी इसमें आ गए। लेकिन देखिए, चूंकि ये तो पार्टी को देखना है कि जो लोग पुराने पार्टी में अपनी सेवा दे रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक मकसद है आगे बढ़ने का, क्योंकि हमें भी अपना आगे भविष्य बनाना है राजनीति में। तो राजनीति में भविष्य बनाने के लिए सभी लोग अपनी दावेदारी करते हैं। कोई नगर पंचायत स्तर पर करता है, कोई जिला पंचायत स्तर पर करता है, कोई विधायकी स्तर पर करता है, कोई सांसद स्तर पर करता है। तो ये तो लोकतंत्र है और संविधान ने भी हमें एक अधिकार दिया है। तो आज हमें ये महसूस होता है कि कुंदरकी में जो जनता का हक है, वो जनता का हक कई स्तर से मतलब उनको नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। उसकी इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद के साथ इसलिए आया हूँ। मैं जनता को भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि मैं जनता के हक उन्हें दिला सकूं, जो जनता के लिए काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, और उनको मैं पूरा करूं हर स्तर पर। सर, ये जो है नगर कुंदरकी के लिए आपने क्या रूपरेखा तैयार कर? देखिए, कुंदरकी नगर के लिए मैंने अपना 15 बिंदुओं का एक मतलब कह सकते हैं कि एक मैनिफेस्टो तैयार किया है। उसमें
महिलाओं की शिक्षा की बात हो या नौजवान तबके के लिए उनके उज्जवल भविष्य की बात हो, और जो हमारे यूथ में खेल क्षेत्र में या स्पोर्ट फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बात हो, या जो लोग जो हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके भविष्य की बात हो, वो भी उसमें है। उसके साथ साथ जो बड़ी समस्या है कुंदरकी में, पानी की जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, जो ज्वलंत समस्या आज की हम कह सकते हैं कि परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी, गंदे पानी। आज वो व्यवस्था पिछले 10 सालों में या 15 सालों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि पानी निकासी की एक उचित व्यवस्था की जाती। तो उस व्यवस्था को, उस समस्या को, उस सारी परेशानियों की जनता की ध्यान में रखते हुए मैंने जल निकासी व्यवस्था के लिए भी अपना जो एक प्लान है वो तैयार कर रखा है। इंशाल्लाह आने वाले समय में वो भी मैं जनता के समक्ष रखूंगा। सर, आप पार्टी से लगभग पिछले 15 साल से बोल रहे हैं, तो ये काम तो आप पार्टी में रहते हुए भी जो है ये करा सकते थे। नहीं, देखिए, मैंने अपना जो एफर्ट था, ऐसा नहीं है मैंने प्रयास नहीं किया। देखिए, प्रयास करना हमारा काम है, लेकिन ये सारे अधिकार जनप्रतिनिधियों के होते हैं। यदि पार्टी में रह करके सिर्फ मैं एक पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में, या जिम्मेदारी जो मुझे पार्टी की तरफ से दी गई मैं उसे करता रहा, जनता की आवाज़ भी उठाता रहा, ऐसा नहीं है कि जनता की आवाज़ नहीं उठाई। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने जनता की आवाज़ उठाई, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने हमारी उस बात पर संज्ञान नहीं लिया, उसका जो है निराकरण नहीं किया, जो समस्याएं उनके सामने हम जनता की रखते थे। हालांकि जनता इसलिए तो वोट करती है कि जनता के जो समस्याएं हैं उनको मतलब ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधि काम करें। उन्होंने काम किया नहीं। आज देखिए कि कुंदरकी के अंदर जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, गंदा पानी आता है घरों में, वो सबसे बड़ी समस्या है। वही जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं बैठे हुए? जनता भी और जनप्रतिनिधि भी, दूसरे जो सामाजिक लोग हैं जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, या मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, मैंने भी कई बार आवाज़ उठाने की कोशिश की है, लेकिन उसका जो मतलब जनप्रतिनिधि हैं उसकी सुनवाई नहीं करते, नज़रअंदाज करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, पार्टी में रह कर के पार्टी का जनाधार मजबूत किया, पार्टी के जो लोग आए उन्होंने जनप्रतिनिधि रूप में काम किया, लेकिन वो उस स्तर पर खरे नहीं उतर पाए जितनी उनसे उम्मीदें की जा रही थी। तो देखिए, जनता के काम तो भाई तभी किए जा सकते हैं अगर मेरी अपनी एक व्यक्तिगत सोच है कि मैं जनता के लिए सड़कें बनवाऊं, जल निकासी की व्यवस्था करूं। तो जब तक मेरे कलम में ताकत नहीं आएगी तो वो अधिकार मुझे जब तक नहीं मिलेगा। अधिकार कब मिलेगा? जब मुझे जनता चुनेगी, मुझे नॉमिनेट करेगी, मुझे वोट देगी और मैं चुन करके आऊँगा, तब मेरी कलम में वो ताकत, वो मुझे अधिकार मिल जाएंगे जिससे मैं जनता का विकास करूं, उनकी समस्याओं का निराकरण करूं। सर, आप जो है यहीं के हैं, कुंदरकी नगर के, और आप जमीनी नेता हैं। अब पूर्व में लगभग 2 साल पहले कोरोना काल का एक समय था, एक भयंकर बीमारी आई थी, उसमें जो लोग थे बहुत परेशान थे काम वाम से, रोजगार से। तो उसमें उस समय आपने जो है जमीनी स्तर से जो है जनता की क्या सेवा की? देखिए, उस समय भी हमने जो गरीब लोग थे जिनके घर में राशन की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारे घर ऐसे थे जहां पर हमने जाकर के उनकी परेशानियां जानी, और जिस स्तर पे भी हमसे हो सका हमने उनकी मदद की। क्योंकि कोरोना काल एक बड़ा मतलब इंसान के, मैं कह सकता हूँ इंसानी जीवन का एक बड़ी भयंकर महामारी थी। उस वक्त तिराही तिराही मची हुई थी जनता में, लोग परेशान थे, और जो खासकर गरीब तबके के लोग थे उनमें एक निराशा सी छाई थी। बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, हज़ारों की तादाद में। लेकिन मैं अपने स्तर से बस यही कहना चाहूँगा कि मुझसे उस वक्त जो जनता के लिए बना, मैंने राशन की व्यवस्था कराई, और जो दूसरी मतलब मान लीजिए चिकित्सा जो उपलब्ध करानी थी उन्हें अपने स्तर पर, वो भी उपलब्ध मैंने कराई। तो जो भी हमसे बन सका उस वक्त हमने वो जनता के लिए किया। अगर यदि मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में होता तो इंशाल्लाह मेरी एक अपनी सोच थी कि मैं और ज़्यादा कर पाता,
लेकिन मैंने ये देखा कि जो जनप्रतिनिधि थे, जो जिनको जनता ने चुना था, उन्होंने अपनी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए, लेकिन हमसे जो भी प्रयास हो सका हमने जनता के लिए किया। सर, जहाँ पर आप सड़कें, पानी की जल भराव की स्थिति है, अब एक तबका आता है गुणवत्ता का, जो गरीब रेखा से नीचे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, कहीं जो है मकान नहीं है, जमीन है, तो छत नहीं है, इसको लेकर आपकी क्या? देखिए, गरीब तबका, सबसे पहली तो परेशानी गरीब तबके की यही है कि एक व्यक्ति जो गरीब है वो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उसके लिए जो जीवन यापन है वो मजदूरी करके अपना बच्चों का अपना पेट पालता है। तो चूंकि उसकी कई सारी समस्याएं होती हैं, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि उसके लिए भी मैंने अपने मैनिफेस्टो में एक पॉइंट ये भी रखा है कि जनता की समस्याएं बेरोजगारी की और गुर्बत की तो हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह मैं पूरी मदद करूंगा कि उनकी गुर्बत दूर हो, उनको मजबूती देने की कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से जो भी प्रयास होंगे वो करूंगा। लेकिन उसके अलावा जनता की, जैसे कि मान लीजिए सरकारी योजनाएं आती हैं, वो पटल पर सही रूप से नहीं उतरती, क्योंकि कोई भी सरकार है वो जनहित में ही योजनाएं जारी करती है, लेकिन उनकी योजनाओं की विफलता का कारण ये रहता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें 100% ईमानदारी के साथ धरातल पर नहीं उतारते हैं। कहीं ना कहीं जनता के हक को उनके हक को मार लेते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उत्पन्न करते हैं, अपनी गलत नीतियों की, अपनी गलत नीयत की वजह से वो जनता का हक मार लेते हैं, और इसलिए जनता को उसका हक नहीं मिलता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस गरीब जनता के लिए, जो कमज़ोर जनता है उसके लिए, या आम जनता है उसके लिए, जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के उन तक पहुंचाई जाए, उनका लाभ उन तक पहुंचाया जाए, ताकि कम से कम जनता अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपना भविष्य संवार सके, उसे कहीं ना कहीं उन योजनाओं के जरिए राहत मिले। तो मेरा एक ये भी उद्देश्य रहेगा कि पूर्व में देखा गया कि जो आवास जो है प्रधानमंत्री योजना की तरफ से मिले थे, उसमें काफ़ी बड़े स्तर पर जो है करप्शन जो है, भ्रष्टाचार रहा, लोगों की शिकायतें भी आई, हमने आवाज़ भी उसके लिए उठाई, लेकिन उनको अनसुना किया गया, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और जो जिम्मेदार हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार हैं कि वो ढंग से जो है उसकी आवंटन नहीं करा पाए। लोग को जिनको मिलना चाहिए था, जो हकदार थे, उनको नहीं मिल पाया। जो जो हकदार नहीं थे, जो मजबूत लोग थे, उनको भी वो घर जो है आवंटित कर दिए गए। बहुत से लोगों की मकानों की किस्तें रोकी गई, आज भी रुकी हुई हैं, आज भी लोग जो हैं परेशान हैं। तो ये सारा जो भ्रष्टाचार है, एक अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए जनप्रतिनिधि गलत नीयत से जो काम करते हैं, इसी वजह से जनता को हक नहीं मिल पाता। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह आने वाले समय में यदि मैं कामयाब होता हूँ, तो मैं बिना किसी अपने स्वयं के स्वार्थ के जनता की पूरी जो है मतलब कोशिश करूँगा कि उसके हक उसे मिल सके, जो सरकारी योजनाएं आती हैं, या मेरा जो अपना एक जनता के लिए फ़र्ज़ बनता है उनके काम करने, मेरे ऊपर जो भी ऐसे काम जनता के होते हैं, जो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी पूरी निभाने की कोशिश करूंगा, जनता को मजबूत बनाने की कोशिश करूंगा, उसको हर स्तर पर जो है निचले स्तर से ऊपर स्तर उठाने की पूरी भरपूर कोशिश करूंगा। सर, आखिरी सवाल, नगर पंचायत कुंदरकी की जनता से आप क्या अपील करेंगे? नगर पंचायत कुंदरकी से देखिए, बड़ी शानदार और खूबसूरत आवाम है नगर कुंदरकी की, क्योंकि यहाँ पर सौहार्द भी हमेशा कायम रहता है। तो मैं बस यही अपील करना चाहूँगा कि चुनावी पर्व को बड़े सौहार्द के साथ मनाएं। मैं इंशाअल्लाह अगर सामान्य में सीट रहती है तो मैं आपके बीच आऊँगा। अपनी कुंदरकी की इस आवाम से यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास भी है कि जनता कुंदरकी की कहीं ना कहीं गलत राजनीति से उठ करके, गलत मानसिकता से ऊपर उठ करके अच्छी छवि, ईमानदार छवि और सही भरोसेमंद व्यक्ति को चुनने के लिए
अपना मन बनाएगी। इंशाल्लाह वही कोशिशें मैं कर रहा हूं कि जनता भरोसा करे एक बार मेरे पर और मुझे मौका दे, और अगर जनता ने इंशाल्लाह मुझे मौका दिया तो मैं जनता को साबित करके दिखाऊंगा कि कुंदरकी का विकास किस तरह से होता है, जनहित की समस्याएं किस तरह से दूर होती हैं, और जो जन सुविधाएं हैं वो चाहे किसी भी स्तर की हों, किसी भी क्षेत्र की हों, स्वास्थ्य की हों, सफाई की हों, पानी की आपूर्ति की, पानी निकासी व्यवस्था की, जो भी जिस तरह की समस्याएं हैं उनको पूरी तरह से दूर करने की ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा। जनता को साथ लूंगा। जनता का जब साथ होगा तो जनता अपने विकास में खुद भागीदार बनेगी, क्योंकि जनता का भागीदार होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही सारी बातें, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। अपनी कुंदरकी की जनता से पुनः अपील करता हूँ कि सभी समस्त जनता कुंदरकी नगर की मुझे भरपूर समर्थन और अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से नवाजे, और आप अपने भाई, अपने बेटे और अपनी उम्मीद मोहसिन खान को चुनने का मन बनाएं। और मैं इंशाल्लाह आने वाले समय में अपनी जो मैंने प्रण किया है उन बातों पर, जो बातें मैंने इस चैनल के आपके माध्यम से रखी हैं, उन पर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरा खरा उतरूं।